नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। हमारे साथ हैं जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम हैं और मैं आपको यहाँ बताना बेहद ज़रूरी समझती हूँ कि ये वही शख्स हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की थी। आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, उसमें सबसे टफ आपको कौन सी सर्जरी लगी? 24 घंटे में 34 सर्जरी आपने की, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं रही होगी, काफ़ी लंबा सफ़र रहा होगा। तो इस सफ़र में वो कौन सा सबसे ज़्यादा टफ टाइम था जब आपको ऐसा लगा कि यार बड़ी मुश्किल है? देखिए मैडम, जज्बा डॉक्टर बनने का शुरू से था और उसमें भी मुझे ऑर्थोपेडिक्स चूज़ करना था। और जब मैं नॉर्मल ऑर्थोपेडिक ओपीडी देखता था तो लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी कि जॉइंट्स में पेन की बहुत बड़ी समस्या है। एज़ पर डेटा अगर 65 ईयर्स के ऊपर अभी 70-80% इंडिया की पॉपुलेशन को जॉइंट पेन है। तो उन लोगों को जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फिर यही फील्ड चूज़ करना है। मैं किसी भी तरह से इस पेन से लोगों को निजात दिलाना चाहता हूँ। तो उस पर मैंने काम किया शुरू में। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी कम है इंडिया में। तो जब हम लोगों को समझाते हैं सर्जरी के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, वो उठ के भाग जाते थे पहले। इतना कम अवेयरनेस है। उनको लगता था कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपका जॉइंट निकाल के दूसरा डाल दिया और उसके बाद 3-6 महीने बेड पे रहना है और 4-5 साल में फिर वो खत्म हो जाएगा, दूसरा डलवाना पड़ेगा। तो ये सबसे टफ टाइम था इनिशियली, जब लोगों को समझाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी। अब भी करनी पड़ती है, बट क्योंकि अब रिजल्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं, इतने अच्छे इम्प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं, सर्जिकल टाइम इज़ वेरी वेरी लेस नाउ डेज। सो अब लोगों को समझाना बहुत आसान है। लोग इसकी तरफ अवेयर भी हो रहे हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट वाज द टफ टाइम। हम अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अब मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना लोगों ने शुरू कर दिया है। फिटनेस में हम जो है हर एक लेवल पर आकर अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन बोन की बात करें, बोन हेल्थ की बात कोई नहीं करता अभी भी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। आप जब भी देखेंगे हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरे ब्लड टेस्ट करा के लाते हैं, उसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बट बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ मिसिंग होती है। सो मुझे लगता है कि ये सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है हमारी बॉडी का, बोन, जॉइंट एंड मसल्स। और आप ये मानेंगे कि अगर आपके बोन, जॉइंट और मसल्स ठीक नहीं होंगी तो आप चल नहीं पाएंगे, आप उठ के पानी पीने तक नहीं जा पाएंगे, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यंग एज की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अभी धीरे धीरे इसकी तरफ जाती जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पहले एक बुढ़ापे की या ओल्ड एज की बीमारी माना जाता था मोर देन 55-60 ईयर्स के बाद, वो अभी हम देख रहे हैं हमें 35-40 ईयर्स में देखने को मिल रही है। सो बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इस जगह पर बैठे हुए 10 लोगों का विटामिन डी चेक कराएंगे तो आप मानिए कि 9 लोगों का विटामिन डी 10 से कम आएगा। एंड विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर बॉडी, फॉर योर इम्यून सिस्टम, फॉर योर बोन हेल्थ, फॉर योर जॉइंट हेल्थ। सो विटामिन डी इतना नेग्लेक्ट है, उसका रीज़न है हमारा सनलाइट एक्सपोजर खत्म हो गया है। सनलाइट से विटामिन डी बनता है। डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है, आपकी हार्ट डिजीज का भी बहुत बड़ा कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। तो विटामिन डी का टेस्ट हमें रेगुलर वे में कराना चाहिए। उसके जो डोजेज हैं वो लेने चाहिए। इरेशनल भी नहीं कि आप लेते जाएं, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, बट हाँ, डॉक्टर से सलाह करके आपको रेगुलर हर 6 महीने में विटामिन डी चेक कराना चाहिए। आपका कैल्शियम लेवल चेक करवाना चाहिए। अगर आपको जॉइंट पेन है तो एक सिंपल सा एक्सरे आपको करवाना चाहिए आपके कंसल्टेंट से सलाह लेके, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट में रह जाते हैं। हमारी बॉडी का एक्सरे इज लाइक ब्लड टेस्ट ऑफ योर जॉइंट। आपकी बोन हेल्थ के लिए एक एक्सरे है जो आपकी सिर्फ एक्सरे से सब कुछ पता लग जाता है। नो नीड ऑफ एमआरआई और सिटी स्कैन, नो नीड ऑफ एमआरआई और सिटी स्कैन। सो एक्सरे हो गया, आपका विटामिन डी हो गया, आपका कैल्शियम हो गया। एक होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, BMD, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम नहीं करवाते हैं। तो ये 3-4 बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको रेगुलर वे में डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इनकी, तो आप बहुत हद तक अपने बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ये खाएं तो हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमें ये खाना चाहिए तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हम एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत सारी। लेकिन अगर जब हम बात बोन हेल्थ की करते हैं तो कौन सा फूड है जो हमें हेल्प कर सकता है और जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाए? देखिए, मैं आपको बहुत घरेलू चीज़ें बताऊंगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स बनते हैं, वो पता नहीं कैसे बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं सर डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करने चाहिए, नुकसान करते हैं। नहीं, आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ें लीजिए जो बहुत कॉमन है। दूसरा, हमारी बोन या जॉइंट का जो बेसिक है वो है कोलेजन। कोलेजन का जब नाम आता है तो आप हमेशा फेस पे, स्किन पे चले जाते हैं। मैं भी अभी यही सोच रही थी। तो लोग बोन के बारे में नहीं सोचते, सोचते कि इससे हमारी स्किन अच्छी होगी, गोरी होगी, शाइनी रहेगी, कसावट आएगी।
बट आप मानेंगे जो आपकी बोन एंड जॉइंट है उनका बेस भी कोलेजन है, सो आप उसको उस नज़रिए से भी देखिए तो आप ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। सो प्रोटीन डाइट आपको लेना है आपकी मसल हेल्थ के लिए, तो हाई प्रोटीन में अगर आप एग खा सकते हैं तो एग लीजिए डेली, अदरवाइज यू कैन ईट दिस हरी सब्जियां, दालें हैं, सोयाबीन। दूसरा आया ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका डीजनरेशन जल्दी होता है। आपने देखा होगा अगर लोहे पे जंग जो लगता है, जो रस्ट लगता है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी जंग लगता है। तो अभी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। आज की जो एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूशन है, जो केमिकल मिक्स फूड हम ले रहे हैं, उससे बॉडी का ऑक्सीडेशन जल्दी हो रहा है। तो वी हैव टू टेक मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। आपने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की है, इसका बाजार भी बहुत बड़ा है। मैं उस बाजार पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप विटामिन ई लें। विटामिन ई फिश ऑयल में हो सकता है, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं बहुत कॉमनली, वो आप डेली ले सकते हैं। सिट्रस फूड जो होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया या सिट्रस, विटामिन सी इनके अंदर होता है। विटामिन सी इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट, तो आप नेचुरल सिट्रस फूड से ले सकते हैं। गार्लिक में बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, आप सुबह उठ के रोज गार्लिक का एक पीस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में भी लेंगे तो आई थिंक आपको कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, टर्मरिक, हल्दी, दैट इज अगेन वेरी गुड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, एक्सेस नहीं लेना है आपको, छोटा सा चम्मच भी एक दूध में किसी में डाल के डेली रहता है, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप इनको लेंगे तो आप अपने बोन एंड जॉइंट हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। मैं फीमेल्स के लिए खास तौर पर आपसे बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है कि फीमेल्स में बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगती है 30 के बाद, बोन डेंसिटी कम होने लगती है और जॉइंट रिप्लेसमेंट की बढ़ती संख्या फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में फीमेल्स क्यों अपनी बोन हेल्थ को इतना इग्नोर करती हैं और फीमेल्स के लिए क्यों ज़रूरी है उनकी हड्डियाँ 30 के बाद खास तौर पर जो मजबूती खोने लगती हैं वो मजबूत बनी रहे, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेट दिस बोन वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जेनेटिकली, बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है। बट अभी भी हम देखेंगे मैम कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारी फीमेल्स, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वो हाउस वाइफ्स का ही है। हाउस वाइफ्स क्या करती हैं फीमेल्स को? पहले तो मैं, नारी शक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो खुद के शरीर को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी फैमिली का ध्यान पहले रखती हैं। तो उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पे, अपने हस्बैंड की परवरिश पे इन पे लगता है। वो उनके लिए सब कुछ करती हैं, बट वो खुद के लिए इतना नहीं कर पाती। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो वो प्रॉपर नहीं लेती। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, वो अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं देती। वो अगर हम उनसे पूछेंगे, बहुत सारे फीमेल्स में ये सब मैं अपने पेशेंट्स के ओपीडी के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो बोले सर मैं पूरे घर का काम करती हूँ तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी तो हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज़ नॉट फिजिकल एक्टिविटी। मैं उसको पर्सनली मजदूरी बोलता हूँ, क्योंकि वो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए नहीं है। फीमेल्स बार बार ज़मीन पे उठना बैठना, स्टेयर्स, काम, घरेलू कामों में लगी रहती हैं। ज़मीन पे बार बार उठना बैठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता एक एज के बाद। सो यू मस्ट अवॉइड दिस एक्टिविटी, और जितना कम कर सकते हैं उसको कम करें, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती। तो फीमेल्स जो हाउस वाइफ्स हैं उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं देना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो जॉइंट्स को ख़राब कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण ही उनके अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली और बहुत अर्ली एज में हो जाता है। और सेकंड, दूसरा बड़ा रीज़न है मीनोपॉज, जो आजकल बहुत अर्ली एज में हो रहा है। सो मीनोपॉज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके बाद हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और आपकी बोन्स और जॉइंट्स वीक होने लगते हैं। आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कौन सी हड्डियों की समस्याएं लेकर सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, सबसे ज़्यादा आते हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को वो है स्पाइन की, कमर दर्द की। बैक पेन इज़ वेरी मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड जो है वो आता है जॉइंट पेन। ये दो चीज़ें बहुत कॉमन है। और इसके लिए जाहिर सी बात है अपना पोस्चर करेक्शन का जो है वो सभी देते हैं। क्या कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके आधार पर हम अपनी ये दोनों हेल्थ को फिट रख सके, हेल्दी रह सके? देखिए, बोन और जॉइंट्स के लिए जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट आपकी बोन एंड जॉइंट में इंजरी ना हो और वीक ना हो, उसके लिए आपके मसल्स को स्ट्रेंथ रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो अभी आपने देखा होगा कि लोग अवेयर हुए हैं हेल्थ के लिए, बट वो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो बोलते हैं हम रोज़ 5-6 किलोमीटर वॉक करते हैं। इट्स गुड फॉर योर हार्ट, योर लंग्स, योर ब्रेन, इट्स गुड। बट आप मानिए, पहले जो माना जाता था कि बॉडी बिल्डिंग है वो सिर्फ यंग लोगों की या बॉडी बिल्डर्स के लिए ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, ऐसा नहीं है। आप चाहे 90 साल के भी हो जाएं, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, आपको वेट उठाना है।
आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि अगर आप वेट एक एज के बाद 40 के बाद आपकी मसल्स का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, जो मस्कुलर मास है वो रिड्यूस होने लग जाता है। अगर आपका मसल मास रिड्यूस होगा तो आप अपने जॉइंट्स को और बोन को हेल्दी नहीं रख सकते। सो मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ वॉक नहीं करना है, वॉक इज गुड, बट उसके साथ आपको वेट ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज भी करनी है। आपको चाहे 2.5 किलो या 5 किलो का जो भी डंबल आप उठा सकते हैं उसको उठाएं और वेट ट्रेनिंग ले, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे छोटे सवाल, उनका जवाब देना होगा आपको। 5 सुपर फूड्स फॉर बोन। दही, दूध, पनीर, गार्लिक, हो गए 5। हमारी बोन्स के लिए 5 ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। कैफीन, कॉफ़ी आप लें बट एक लिमिट में। अगर आप डेली 4-5 से ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। सो कॉफ़ी हुआ, स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, एक्सेसिव आपका फ्लोर से उठना बैठना हुआ और एक्सेसिव स्टेयर्स। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर गुड बोन्स। वेट ट्रेनिंग, आपको वेट लेना है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग यू कैन डू। रनिंग इन माई परसेप्शन आफ्टर एज ऑफ 40-45 इज नॉट गुड फॉर योर जॉइंट्स, सो जस्ट अवॉइड ट्रेडमिल इफ यू आर हैविंग पेन इन योर जॉइंट्स। सो आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप मसल के लिए वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। दीज आर गुड एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच। जाते जाते आखिरी टिप्स चाहूंगी जो आप हमारे दर्शकों को दे सके। लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ। सो अपने जॉइंट्स को और अपने बोन्स को संभाल के रखें, उनकी केयर करें, एक्सरसाइजेस करें ताकि आप चल सकें कुछ और करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर दुबे, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।